नमस्कार। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है लोक देवता। तो राजस्थान के क्षेत्र विशेष में पूजा जाने वाला देवता ग्राम देवता या क्षेत्रपाल कहलाता है। मनुष्य रूप में जन्म लेकर जो व्यक्ति अपने कर्मों से पूजा जाता है वह लोक देवता कहलाता है। देखिए, सबसे पहला जो सवाल बनेगा वो बनेगा पंचपीरों से। पंचपीर गोगाजी, पाबूजी, मेहाजी मांगलिया, हड़बूजी सांखला और रामदेव जी, ये 5 पीर हैं। आज हम सिर्फ पंचपीरों को पढ़ेंगे। तेजाजी पंचपीर में शामिल नहीं है, ये याद रखने वाली बात है। सबसे पहले पढ़ेंगे गोगाजी को। गोगाजी का जन्म 1003 ददरेवा चूरू में हुआ। पिता का नाम जेवर चौहान, माता बाछल दे, पत्नी केलम दे, कोलमुंड फड़ोदी जोधपुर की राजकुमारी थी। मेला भाद्र कृष्ण नवमी को लगता है। गोगाजी के मौसेरे भाई अर्जन सर्जन से इनका जमीन जायदाद का झगड़ा था। अर्जन सर्जन ने गजनवी को आमंत्रित किया था और गजनवी ने गोगाजी की गायें चुरा ली, इसलिए गाय आज़ाद कराने के लिए गजनवी के साथ इन्होंने युद्ध किया। युद्ध में इनका शीश ददरेवा चूरू में गिरा, जहाँ शीश मेढ़ी बनी हुई है। बिना सर वाला धड़ जो कबंद कहलाता है वो हनुमानगढ़ में गिरा, जहाँ गोगा मेढ़ी बनी हुई है। गोगा मेढ़ी को धूर मेढ़ी कहती है। मेढ़ी का निर्माण फिरोजा तुगलक ने करवाया। मेढ़ी का आकार मकबरे नुमा है। मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह की देन है। गाँव गाँव गोगा, गाँव गाँव खेजड़ी कहावत गोगा जी के लिए कही जाती है। ये सवाल आया हुआ है। इनका थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। सांप के काटने पर गोगा जी का आह्वान किया जाता है। इन्हें सांपों का देवता गोगा बाबा, जिंदा पीर, जाहिर पीर कहते हैं। ये सवाल भी आया हुआ है। सांचौर जालोर में इनके मंदिर को ओलड़ी कहते हैं। यूपी में इनके भक्त पूर्वीय कहलाते हैं। प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में इनका मेला लगता है। आया हुआ सवाल है। मेले में डेरुआ दे यंत्र बजाते हैं। किसान हल जोतते समय इनके नाम की राखी बांधते हैं, जिसमें 9 गांठें लगी होती हैं, उसे गोगा राखड़ी कहते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इन्होंने 47 पुत्र व 60 भतीजों के साथ मिलकर सतलज नदी को पार करके गजनवी के साथ युद्ध किया था। गोगा जी की बहादुरी के करते बिट्ठू मेहा के रावले में उल्लेखित है। आया हुआ सवाल है। दूसरे पंचपीर में हम पढ़ेंगे पाबूजी को। पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। जन्म 1239 कोल्लू गांव फड़ोदी जोधपुर में हुआ। पिता का नाम धांधल जी राठौड़, माता कमला देवी, पत्नी फुल्लम देवी। मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। यह राठौड़ के मूल पुरुष राव सिहा के वंशज थे। जायल नागौर की देवल चारनी के पास केसर कालमी घोड़ी थी, अर्थात इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी है, जो पाबूजी के बहनोई जिंदराव खिंची को भी अत्यंत प्रिय थी। जिंदराव खिंची ने जब केसर कालमी की गायें चुरा ली तो अपने वचन की रक्षा हेतु पाबूजी, ये बाबूजी नहीं है, पाबूजी है, पाबूजी ने बहनोई जिंदराव खिंची के साथ देंचू गांव जोधपुर में भीषण युद्ध किया। वीरगति को प्राप्त हुए। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। आया हुआ सवाल है। रेबाड़ी व रायका जाति जो ऊँट पालक जाति है, पाबूजी को आराध्य देव मानती है। राजस्थान में ऊँट के बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है। पाबूजी ने थोरी जाति को सम्मान दिया था, इसलिए थोरी जाति के लोग इनके गुणों का यश गान करते हैं, जिसे पाबूदनी की याचना कहते हैं। राजस्थान लोक साहित्य में पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इनके पवाड़े गाए जाते हैं। पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोल्लू गाँव फड़ोदी जोधपुर में इनका मेला लगता है। मेले की विशेषता थाली नृत्य है। आया हुआ सवाल है। मान्यता पूरी होने पर लोगों द्वारा पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, जो कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। आया हुआ सवाल है कि राजस्थान की किस लोक देवता की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय है। इस फड़ का वाचन आयड़, थोरी व नायक जाति के लोग करते हैं। फड़ वाचन करते समय मुख्य वाद्य यंत्र रावण तब बजाया जाता है। 7 भगोड़े भाइयों को शरण देने वाला लोक देवता पाबूजी। आया हुआ सवाल है। प्रसिद्ध इतिहासकार मोहनोत नैन सिंह एवं महाकवि आसिया मोड़ जी के अनुसार पाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ जूना गांव में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। आशा मोड़ जी द्वारा लिखा गया पाबू प्रकाश ग्रंथ इनके जीवन पर प्रकाश डालता है। उदयपुर में भी मेला लगता है। तीसरे पंचपीर के रूप में हम पढ़ेंगे मेहाजी मांगलिया। इनका जन्म पंवार वंश में मेला भाद्र कृष्ण अष्टमी को। देखिए, गोगा जी से एक दिन पहले उनका भाद्र कृष्ण नवमी को लगा था। इनका भाद्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। पालन पोषण ननिहाल मांगलिया गोत्र में हुआ एवं घोड़ा का नाम किरण काबरा है। यह राव चूड़ा की समकालीन थे। राजस्थान में मांगलिक का अवसरों के इष्ट देव हैं। स्वाभिमानी स्वभाव होने के कारण राणक देव भाटी के साथ युद्ध किया। वर्तमान में जो मांगलिक अवसरों के इष्ट देव हैं वो हैं गणेश जी। बापिनी गांव फड़ोदी जोधपुर में इनका थान स्थित है। प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। इनके भोपे जो हैं वो विवाह या वंशवृद्धि नहीं करते। चौथे पंचपीर के रूप में हम पढ़ेंगे हड़बू जी सांखड़ा। जन्म भुंडेल गांव
नागौर में 1358 में। गुरु बालीनाथ महाराज सांखला के पुत्र, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। महाराज सांखला की मृत्यु के पश्चात बुंडेल नागौर छोड़कर हरबम जा गए। रामदेव जी की प्रेरणा से शस्त्रों का त्याग किया। राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। ये आया हुआ सवाल है, किसने दिया था ये आशीर्वाद? जोधा ने बेंगटी गांव फड़ौदी जोधपुर में जो स्थित है वो गांव इनको जागीर के रूप में भेंट किया था। इनके मंदिर में इनकी मूर्ति की पूजा न होकर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। मंदिर का निर्माण महाराजा अजीत सिंह द्वारा करवाया गया। सगुन शास्त्र के ज्ञाता हैं। बेंगटी गांव में विकलांग गायों की सेवा करते थे। प्रसिद्ध लोक देवता जिनकी पत्नी सती नहीं हुई, सती नहीं, ये सती है, सती 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 हड़बू जी आया हुआ सवाल है। अगले और अंतिम पंचपीर हैं रामदेव जी। जन्म उडू काश्मीर बाड़मेर की शिव तहसील में। पिता का नाम अजमल जी तंवर, माता मेणा दे, पत्नी नेतल दे अमरकोट के राजा दलजी सोडा की पुत्री थी। घोड़ा लीलो, गुरु बालीनाथ। देखिए हड़बू जी और ये मौसेरे भाई थे तो इनके गुरु एक ही हैं, बालीनाथ। अर्जुन के वंशज माने जाते हैं, आया हुआ सवाल है। और यह लोक देवताओं में सबसे प्रमुख या अवतारी पुरुष माने जाते हैं। मल्लीनाथ के समकालीन थे। भाई वीरमदेव बलराम के रूप में पूजे जाते हैं। उडू काश्मीर के बाद पोखरण जैसलमेर को निवासी स्थान बनाया। भैरव राक्षस का वध किया। पोखरण को इन्होंने अपनी भतीजी के विवाह में दहेज में दे दिया एवं स्वयं रामदेवरा रुणीचा में आ गए। रामदेवरा में इन्होंने जल संकट दूर करने के लिए राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया। इन्हें पीरों का पीर कहते हैं। मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी बहन बनाया। मेघवाल जाति के इनके भक्तों को रीखा कहते हैं। डालीबाई की समाधि बाबा रामदेव जी से एक दिन पहले भांबी जाति के लोग रामदेव जी की झूठी सौगंध नहीं खाते, कामड़िया पंथ प्रारंभ किया। रात्रि को जाग कर है ये, जाग कर किया जाने वाला जागरण जम्मा जागरण कहलाता है। इनके मंदिर में इनके पगले पूजे जाते हैं। मंदिर में लगी पचरंगी एवं श्वेत पताका नेजा कहलाती है। हिंदू कृष्ण के रूप में, मुस्लिम राम साफीर के रूप में पूजते हैं। मेला जो है भादर शुक्ल द्वितीया से भादर शुक्ल एकादशी तक लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। मेले की विशेषता 13 ताली नृत्य है। छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। इनके भजन ब्यावले कहलाते हैं। परसा बावड़ी रामदेवरा में स्थित है। ये कवि भी थे। इन्होंने 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ लिखा। ये समाज सुधारक भी थे। छुआछूत, मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा का विरोध किया। रामदेवरा जानने वाले भक्तों को जातरू कहा जाता है। आया हुआ सवाल है। अन्य मंदिर सूरता, खेड़ा, चित्तौड़, बैराठ या अजमेर। जोधपुर के पश्चिम में मसूरिया पहाड़ी। राजस्थान का दूसरा रामदेवरा खूंडियावास अजमेर में है। एक हाथ में भाला व दूसरे में तंदूरा भक्ति व शक्ति के रूप में पूजे जाते हैं। आया हुआ सवाल है। इसमें हमने पढ़े हैं पंचपीर। अगले वीडियो में हम लोक देवता कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अन्य लोक देवता जो शेष रह गए हैं।